जमात पंजुम स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के ज़हनी आजमाइश के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। वीडियो मुकम्मल तौर पे देखने के बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए। आज का हमारा मौजू है एदाद। ये हुए अददों में हिंसों की जमात, तफरीक, ज़रब, तकसीम, एदाद, हिंसों में फ़र्क, जुफ्त, ताक, एदाद, मुरब्बा, जज़ुल मुरब्बा, मकब, जज़ुल मकब, सिलसिलेवार एदाद, पहाड़े में एदाद, किसी ख़ास अदद से तकसीम पजीर एदाद, कसरों से मुताल्लिक शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के दरमियान मवाजना, इन बातों पर गौर करना होता है। देखिए ये पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट में हमें इतनी सारी बातें ज़हन नशीन रखना है कि एदाद में कितनी सारी रब्त होता है, ताल्लुकात होते हैं, और वो हमें जहन में रखना होता है। और ये सब मुमकिन हो पाता है प्रैक्टिस से। आप जितनी ज़्यादा इसकी मशक करेंगे, जितने ज़्यादा सवालात हल करेंगे, आपके जो कंसेप्ट है उतने ज़्यादा क्लियर होंगे कि किस तरह के एदादी सिलसिले होते हैं और उनमें किस तरह के ताल्लुक़ होते हैं। उसके बाद 1 से 20 तक पहाड़े, 1 से 20 तक एदाद का मुरब्बा, या आप बिल्कुल ये जहन कर लीजिए, याद कर लीजिए इसे। 1 से 20 तक के मुरब्बों, 1 से 10 तक एदाद का मकब, मुरब्बे के बाद में आता है उसका, मुरब्बे के बाद में आता है मकब। मकब को याद कीजिए कुव्वत 3 वाली अदद। और 1 से 100 एदाद में मुफर्रद एदाद को अच्छी तरह से जहन नशीन रखना चाहिए। आपको 1 से 20 तक पहाड़े एकदम परफेक्ट याद करना है बच्चों। 1 से 20 तक एदाद के मुरब्बे याद करना है, 1 से 10 तक के मकब याद करना है, और 1 से 100 एदाद में मुफर्रद एदाद, मुरक्कब एदाद कितने हैं उसको अच्छी तरीके से जहन नशीन करना है। मैं आपको बार बार ये चीज़ों की हिदायत देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ज़हनी आजमाइश और रियाजी के अंदर भी बहुत सारे मुश्किल सवाल ऐसे होते हैं जहाँ बच्चे नाकामयाब हो जाते हैं, उस सवाल का सही तरीके से हल ढूंढ नहीं पाते, जबकि जवाब हमारे सामने मौजूद होता है। चलिए देखेंगे कुछ सवालत। ग्रोह से गैर मुतालिक अदद तलाश कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 अदद दिए गए हैं, 60, 24, 56 और 40। अब इनमें क्या, इस सिलसिले में इनमें क्या ताल्लुकात है, इनमें क्या रब्त है, हमें ढूंढना है और सही जवाब ढूंढना है। तो देखिए इसमें क्या रब्त है। 60, 24 और 48 एदाद को 12 से तकसीम होते हैं, यानी ये 60, 24 और 48 ये सब 12 के पहाड़े में आते हैं। अगर आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों अदद मिल जाएंगे, जबकि 56 12 के पहाड़े में नहीं आता, यानी 12 से पूरी तरह तकसीम नहीं होता। इसलिए हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 56। बात का सवाल है 39, 48, 66 और 45। इनमें क्या ताल्लुक है, इनको देखना होगा, इनको मुशाहिदा करना होगा और इनके अंदर ताल्लुक ढूंढ के हमें सही जवाब ढूंढना होगा। देखिए इनमें क्या ताल्लुक है। 39, 48, 66 की जमा यकसा आती है, जबकि 45 की नहीं आती। यानी अगर हम 39 की, 48 की और 66 की जमा करेंगे तो यकसा आएंगी, जबकि 45 की नहीं आएंगी। देखेंगे, देखिए 39 की जमा कैसे आएंगी, 3 जमा 9। देखिए 39, 3 जमा 9, 3 जमा 9 बराबर 12। उसके बाद 48 की जमा देखेंगे, 48 की जमा है 4 जमा 8 बराबर 12। उसके बाद 66 की जमा देखिए, 6 जमा 6 बराबर 12। और उसके बाद 45 की जमा देखेंगे, 4 जमा 5 9। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इन अददों की जमा कितनी आ रही है, 12 आ रही है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है उन अददों की जमा 9 आ रही है। यानी हमारा जो सही जवाब है, जो गैर मुताल्लिक अदद है, वो है 45, ऑप्शन नंबर 4। इसे हम फिल कर देंगे। सवाल देखेंगे 13, 23, 33 और 43। देखिए सब में 3 3 3 3 है। अब इनमें क्या ताल्लुक है उस पर गौर करेंगे हम। 13, 23 और 43 ये मुफर्रद एदाद है, जबकि 33 मुरक्कब है। मुफर्रद यानी जो दूसरों के पहाड़े में नहीं आते, वो है मुफर्रद अदद, यानी वो सिर्फ एक के और खुद के पहाड़े में ही आते हैं, यानी उनका एक ही आद होता है। जबकि 33 मुरक्कब है। मुरक्कब यानी जो खुद के पहाड़े के साथ साथ दूसरों के पहाड़े में भी आता है, यानी उसके एक से ज़्यादा आद होते हैं। तो 33 हमारा जवाब रहेगा, 33 ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट 225, 459, 555, 780। इनमें गैर मुताल्लिक क्या है, हमें वो तलाश करना है। देखेंगे 225, 555, 780 एदाद 5 के पहाड़े में आते हैं। देखिए इनकी इकाई में 5 है, 5 5 और यहाँ 0 है। अगर किसी भी अदद के इकाई में 0 और 5 आता है तो वो अदद 5 से पूरी तरह तकसीम होता है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में 9 है तो ये अदद 5 से तकसीम नहीं होगा या 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए गैर मुताल्लिक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब है, उसे हम फिल कर देंगे। बात देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे 4 अदद दिए गए हैं, इनमें से गैर मुताल्लिक निकालना है हमें। तो देखिए इसका थोड़ा सा अलग तरीका है। दिए गए अदद में पहले और आखिरी अदद की तफरीक करें तो दरमियानी अदद हासिल होता है। यानी इनमें जो अदद दिए गए हैं उनके आपस में तफरीक करेंगे तो हमको दरमियानी अदद मिलेगा, जबकि 635 में ऐसा नहीं होता। देखते हैं ये 635 में, ये 635, इसमें 6 नफ़ी 5, 6 नफ़ी 5, ये ब्लैक कलर के जो है इनसे मैंने इनकी नफ़ी किया तो 1 हासिल हुआ, जबकि 3 हासिल होना चाहिए था। बाकी अदद में देखते होता है क्या। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 7, 2, 5, 725 है। तो 7 में से 2 नफ़ी करेंगे, 7 में से 5 नफ़ी करेंगे तो जवाब 2 आएगा। देखिए यहाँ पे 2 आ गया।
ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 8 3 5 835, 8 में से 5 नफी करे तो ये दरमियानी अदद मिल गया 3। बाद ऑप्शन नंबर 4 में 9 4 5 में से 9 नफी 5 करे तो दरमियानी अदद 4 मिलता है। यानी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के ऑप्शन, इनमें हमें पहले और तीसरे अदद की तफरीक करने पर हमें दरमियानी अदद मिल रहा है, जबकि पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, पहले और तीसरे अदद की तफरीक करने पे हमें दरमियानी अदद नहीं मिल रहा है। इस तरह इनमें ये रब्त रहेगा और ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो अलहदा गैर मुतल्लिक है वो अदद रहेगा, वो रहेगा हमारा जवाब, उसे हम फिल कर देंगे। बात का इंशाल्लाह वीडियो रहेगा तरतीब पहचानना, उसका पार्ट 1 है एदाद के सिलसिले, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।